मनो अस्तु वयं श्यामपतयोरहीणा। तुझसे भिन्न न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। हे तो अनुराग दीजिए यही भक्त को भाया है। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यो यो यस्मज्जुहोराणमेनो भूमिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्धताग्रता संगमे महि। ओम हे देवानां यज्ञानां मनोदेवतामृतार्तज्या तेनो रासन्ता मुर्गाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। ओम मदवद्यस्वामे प्रतिजाग्रहे वहिष्ठापूर्ते संसृजेतामयं च। ओम सुसमिधाय शोचिसेवितं तीव्रं योतनः अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे तवेदसे मेदस्य वदस्पते व्यवर्धय। तस्मान् प्रजया पशुभिरमवचसे नान्यादेन समेधया स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे नान्यादेन समेधया स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदस्ते मेदस्य वर्धस्वचेद्यवर्धय। तस्मान् प्रजया पशुर्भिरमवचसे नान्यादेन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे वाचस्पतिर्वाचं सदतो। ओम अग्नये स्वाहा। इदमग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः स्वाहा। इदं वायवे प्राणाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा। इदमादित्याय ज्ञानाय इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो स्वाहा। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यो यो यस्मज्जुहोराणमेनो भूमिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम स्वाहा। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि उक्तिं विधेम
सोमाय इदं नमः। ॐ स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादितेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादितेभ्यः इदं नमः। अग्निष्ठस्पष्टगतविद्यात् सर्वं शिष्टं सोऽहोत। ॐ स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः अग्निरिषि पवमानः पाञ्जयः स्वाहा इदमग्निः पवमानः इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तारण्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामस्ते जोमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम। सोऽहमो नये देवा इदमग्निवर्णाभ्याम् इदं नमः। ॐ ये ते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञापाशा विततामहन्तः। हरये स्वाहा। ॐ सोमाय स्वाहा। ॐ अग्निशोमाभ्यां स्वाहा। ॐ सहस्रामा पृथिव्यां स्वाहा। को मानस कवल दीजिए वेद के बोले चाहे सत्य को धारण करे हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे अश्वमेधा वितर चाहे यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को नेत्र श्रद्धा भक्ति से यज्ञ हम करते रहे रोग पीड़ित सके संताप सब हरते रहे सर्वत्र हो सुगंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो इदं मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपके सब पर रहे पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए और कृपा करो भगवान सबका सब वेद हो
से परिचित रहा हूँ। गुरुकुल ततारपुर में जब पढ़ता था तब इनका नाम सुना है और स्वामी इंद्रवेश जी, अग्निवेश जी के सानिध्य में भी कई बार रहा हूँ। इन लोगों के सामने क्या कहें, लेकिन थोड़ा सा ही संक्षिप्त रूप में मैं कह देता हूँ। पतंजलि ने एक जगह लिखा है, एका सप्ताह सम्यक जाता सुष्ठु प्रयुक्ता स्वर्गे लोके काम दुख भवती, कि जीवन में एक शब्द को सुना, समझा और सुनने समझने के बाद उसे जीवन में आचरण कर लिया तो वो एक शब्द ही आपके जीवन का कल्याण करने वाला हो जाता है। जैसे किसी ने ब्रह्मचर्य शब्द सुना, समझ लिया और ब्रह्मचर्य का पालन किया। किसी ने शब्द सुना, समझा और सत्य को जीवन में अपना लिया। किसी एक शब्द को भी सुन समझ के यदि जीवन में अपना लिया तो वो एक शब्द ही उसके जीवन का कल्याण करने में सक्षम है। ये अग्निहोत्र भी यज्ञ है, इससे पहला भी यज्ञ है। जब आप कहीं एकांत शांत जगह पर बैठकर परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसको भी ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। और आप बड़ी श्रद्धा के साथ में यदि माता पिता बुजुर्गों का मान सम्मान करते हुए सेवा करते हैं, वो भी एक यज्ञ ही है। जयंती और आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ अर्थात उसकी स्थापना का वर्ष हमारे लिए एक बहुत बड़े चिंतन का विषय है। हम पिछले 150 साल में क्या खोए और क्या पाए, आज की हमारी क्या दशा और भावी क्या दिशा होनी चाहिए, ये सोचने का विषय है। और क्योंकि यज्ञवेदी पर आप बैठे हुए हैं तो कुछ संकल्प लेने चाहिए। किसी ने प्रश्न किया था महाभारत में, और जिसने प्रश्न उठाया था यक्ष ने युधिष्ठिर के सामने, कथम यज्ञम मृतम सा, वो यज्ञ कौन सा है जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता, जो मृत होता है, जिसका कोई फल नहीं निकलता। तो कहते हैं यज्ञम, कई उसमें विधिहीनम यज्ञम मृतम सा, विधि से ना हो यज्ञ वो मृत होता है। मंत्रहीनम यज्ञम मृतम सा, जो मंत्रहीन हो, मंत्री ना हो, वैसे ही कुछ बोलते चले जाओ, वो यज्ञ भी कोई सार्थक यज्ञ नहीं है। और अंत में वो कहता है दक्षिणाहीनम यज्ञम मृतम सा, जिस यज्ञ में दक्षिणा नहीं है वो यज्ञ भी अधूरा है। अब आप दक्षिणा कहते ही सबके मन में ये आ जाता है कि स्वामी जी ने अपनी जो है वो जो जेबों में पैसा रखा है लोगों के, उस पर दृष्टि डाली हुई है। ऐसा नहीं है। ये तो विद्वानों का सम्मान करना हम सबका दायित्व है, आचार्य लोगों का, जो इस काम को, आपके सारे काम को आगे बढ़ो, तो हम करते हैं, करना चाहिए, वो आवश्यक है। किंतु सही मायने में जो यज्ञ की दक्षिणा है वो ऋषि दयानंद और गुरु गिरजानंद जी के बीच का जो संवाद है, जब पढ़ाई पूरी हो गई और गुरु से दीक्षा लेकर के निकलने का वक्त आया तो स्वामी जी लाए थे लौंग, और लौंग दी तो स्वामी गिरजानंद जी ने लौंग ली नहीं, जबकि लौंग को वो खूब प्रयोग करते थे। उन्होंने कहा तुम्हारी दक्षिणा लौंग, एक शेर लौंग में काम को समाप्त करना चाहते हो दयानंद, तो मेरे भाव समझे नहीं हो। स्वामी दयानंद ने सोचा कि शायद एक शेर को कम मानते होंगे गुरु जी। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ये भी मैं भिक्षा से मांग के आया, अमरलाल जोशी जी के घर से लेके आया हूँ जो मेरा भोजन का प्रबंध किए थे। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे पास जो है वो और किसी जगह नहीं मिल सकता, वो मथुरा की किसी दुकान पे नहीं मिलेगा, वो अमरलाल जोशी के घर भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे को परमात्मा ने एक विशेष ऊहा और बुद्धि दी है, आपके पास जो मेरा जो प्रज्ञा है वो किसी के पास नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कि अवैधिक मान्यताएं पूरे समाज के अंदर व्याप्त हो चुकी हैं। हर कार्य में मैं देखता हूँ वहीं पर वेद विरुद्ध चीजें प्रचलित हो रही हैं। सामाजिक जीवन में महिलाओं के साथ और जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार से अन्य अनार्स ग्रंथ पूरी तरह से समाज पर हावी, तंत्र मंत्र और दुनिया भर की ऐसी साहित्य प्रचलित हो गया है, उस सारे को रोक सकता है कोई, तो दयानंद तुम रोक सकते हो। तुम्हें मेरा अपना जीवन इस काम के लिए देना। और दयानंद सरस्वती ने तथास्तु कहते स्वीकार को, ये है दक्षिणा। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः,
स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षयजत्रा स्थिरैः सृष्टुवाग्वं सस्तनुर्यसेमहि देवहितं यदायुः। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करे। हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी।
सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए।
दर पे तो मस्ताने कहाँ जाए, मिले मस्ती तेरे दर पे तो मस्ताने कहाँ जाए। दिए दुख दर्द दुनिया में, दिए दुख दर्द दुनिया ने, तो दीवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए। जहाँ पर फूल हंसता है वहीं भंवरे भी आते हैं। जहाँ पर फूल हंसता है वहीं भंवरे भी आते हैं। जहाँ दिल पर बसे उनका, जहाँ दिल पर बसे उनका, वहीं वो दिल लगाते हैं। क्षमा जलती हो महफिल में तो परवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए। यही है आखिरी मंजिल, यही अंतिम ठिकाना है। यही है आखिरी मंजिल, यही अंतिम ठिकाना है। यही है देवघर अपना, यही है देवघर अपना, यही मंदिर सुहाना है। अधिक तेरे उपासक हैं, भजन गाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए। दिए दुख दर्द दुनिया ने, दिए दुख दर्द दुनिया ने, तो दीवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए। बोलिए महर्षि दयानंद की। बड़ा ही हर्ष का विषय है।
हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज का 201वां जन्म जयंती महोत्सव में उपस्थित हुए हैं। स्वामी जी के ब्रह्मत्व में यज्ञ संपन्न हुआ। जैसा कि हम प्रत्येक वर्ष जब भी ऋषि का जन्मोत्सव आता है तब दीप प्रज्वलन करते हैं। इस वर्ष भी हमने 201 लिखा है दीपकों से, तो इस वर्ष भी उसी क्रम को चलाएंगे कि वर्ष में बस जन्मोत्सव ही है जिस दिन हम सब लोग ऋषि दयानंद के प्रति श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करने के लिए आते हैं। तो सर्वप्रथम मंच से दीप प्रज्वलन होंगे, उसके बाद फिर हम क्रमबद्ध एक साथ ना आकर, क्योंकि दीपकों की संख्या भी बहुत है जितनी आप सभी लोगों की संख्या है, तो क्रमबद्ध धीरे धीरे आकर यहाँ पर दीप प्रज्वलित करेंगे। तो मैं पहले मंचस्थ विराजमान स्वामी जी महाराज, पंडित उमेश चंद्र जी कुलश्रेष्ठ, स्वामी रामानंद जी, हमारे बीच में दिल्ली से आए हुए प्रसिद्ध भजनोपदेशक गौरव शास्त्री जी, और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री प्रदीप कुलश्रेष्ठ जी और श्री राजेंद्र मल्होत्रा जी, व्यवस्थापक श्री मनोज खुराना जी, और हमारे मुख्य अतिथि श्री उमेश गर्ग जी एवं श्रीमती अमिता गर्ग जी, पूज्य माता शांति नागर जी, और जिला सभा के प्रधान श्री विजयपाल चौहान जी से प्रार्थना करता हूँ कि मंच पर आकर दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद फिर सभी हम लोग यहाँ पर दीपों की जो श्रृंखला है उसको हम सब लोग प्रज्वलित करेंगे। तो ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। देवा भद्रं पश्येमाक्षुरीमित्रा ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
द्वार दया का दे दो कुछ तो सहारा। बंद करो मत द्वार दया का दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। छाया है चारों ओर अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। छाया है चारों ओर अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। धरती को स्वर्ग बनाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी। हजारों लाखों को रास्ता मिलेगा, हजारों लाखों को रास्ता मिलेगा। करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी, करोड़ों के जीवन बदलती। भजन प्रेषक श्री गौरव शास्त्री जी, हम सभी आर्यजन उनका हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। गुरुदेव दयानंद जी के बारे में जितना कहा जाए उतना थोड़ा है। उनकी महिमा का यदि हम वर्णन करने बैठे तो सुबह से शाम हो जाए, शाम से सुबह हो जाए। इतने अनगिनत उपकार हैं हमारे ऊपर कि उन्हीं की वजह से आज हम सब नारियाँ, हम सब महिलाएं यहाँ पर मंच पर शोभायमान हो रही हैं, सम्मान को प्राप्त कर रही हैं। उनके गुणों को याद करते हैं, उनके एहसानों को तो हम कभी चुका नहीं पाएंगे, चाहे हम कितने भी जन्म लेंगे। लेकिन ये कुछ भाव है हम सभी के मन में जो हम गुरुदेव दयानंद जी के प्रति प्रकट करना चाहते हैं। आप सभी हमारा साथ दीजिएगा। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार खना होंगे, 100 बार जन्म लेंगे,
सरस्वती जी ने जन्म लिया। धन्य थे वो माता पिता जिन्होंने महर्षि को जन्म दिया। धन्य थे वो लोग जिन्होंने महर्षि दयानंद जी को बचपन और शैशव काल देखा। धन्य है वो गुरु बिरजानंद दंडी जिन्होंने महर्षि दयानंद को शिक्षा दीक्षा प्रदान की। धन्य वे थे लोग जिन्होंने महर्षि का साक्षात दर्शन किया। और धन्य थे वो आर्य वीर बलिदानी जिन्होंने महर्षि से प्रेरणा लेकर भारत माता की स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर अमरता को प्राप्त किया। और धन्य है हम सभी आर्यजन आर्य वीर जिन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ये 201वां जन्म दिवस और आर्य समाज स्थापना दिवस का 150वां वर्ष पूर्ण होने पर बहुत ही ये इस महोत्सव को उमंग और उत्साह के साथ मना रहे हैं। आइए ऋषि दयानंद जी के बारे में कुछ पंक्तियां और जब ऋषि दयानंद आया अंधकार यहाँ था छाया। जब ऋषि दयानंद आया अंधकार यहाँ था छाया। जब ऋषि दयानंद आया
दयानंद जी की। और ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश ना होता तो ये देश कभी आजाद नहीं हो सकता। ये सब जानते हैं कि आजादी में 85% आर्य समाजी था। ऋषि दयानंद तो वो क्रांति थे, ऋषि दयानंद तो आग थी, ऋषि दयानंद तो वो दीपक था। जहां भी अंधकार है वहां प्रकाश का कार्य ऋषि दयानंद ने किया। जहां भी अंधकार था, वो सामाजिक क्षेत्र हो, वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, राष्ट्रीय क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र था, ऋषि का एक कार्य था कि पाखंड को हटाना है, अंधविश्वास को हटाना है और ज्ञान की ज्योति को जलाना है। पूरे जीवन भर ऋषि दयानंद इसी का प्रचार प्रसार करते रहे। दीपावली वाले दिन वो ज्योति तो बुझी, लेकिन अनेक ज्योतियों को जलाकर बुझी। एक ज्योति बुझ गई पर हजारों दीपकों को जला गई। ऐसे ऋषि दयानंद का हम जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो मातृ शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर आपने भजन गाया। अब मैं हमारे बीच में उपस्थित जिनकी गरिमामय उपस्थिति है, पंडित उमेश शंकर शेष जी, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने वक्तव्य से हमें कृतार्थ करें। एक बार सभी कर्तव्य से पंडित उमेश चंद्र जी का स्वागत करें। पितरशुपासते दया मध्य में दयाग्ने मेधाविनं कुरु। हमारे आज के मुख्य अतिथि आर्य जगत के मूर्धन्य सन्यासी स्वामी आर्यवेद जी, जिनका कि हम सभी अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। मंचस्थ सभी विद्वज्जन, सन्यासी वर्ग, समय चूंकि बहुत थोड़ा है, और आर्य समाज के कोने कोने से पधारे हुए सभी पदाधिकारीगण, पूजनीय मातृशक्ति और आए हुए सभी बालक और बालिकाओं, और इस मंच के कुशल संचालक भाई श्री अश्विनी जी और हमारे व्यवस्थापक श्री मनोज खुराना जी और संयोजक श्री प्रदीप कुलश्रेष्ठ जी और श्री राजेंद्र मल्होत्रा जी। बंधुओं, ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम ऋषि दयानंद की 201वीं जयंती ये मनाने का कार्य संपन्न कर रहे हैं। एक संस्मरण पहले सुनाकर के बात प्रारंभ करता हूँ। एक मौलाना मौलवी थे हैदर अली। ये हैदर अली आगरे में आकर के 2 महीने पंडित भोजदत्त जी के पास रहे थे। ये भोजदत्त जी जो थे ये मुजफ्फरनगर के थे, लेकिन उस समय वो आगरा में रह रहे थे। आगरा में आर्य मुसाफिर विद्यालय चलता था। वो हैदर अली नाम का व्यक्ति 2 महीने भोजदत्त जी के पास रहा और उसने कुरान को सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समोल्लास के अनुसार पंडित भोजदत्त जी से पढ़ा, समझा। वो ये मान कर के आया था कि ये कुरान की जो आलोचना है बहुत गलत लिखी है, लेकिन 2 महीने पंडित भोजदत्त जी से पढ़ने के बाद उसने अपना बक्स खोला और उसमें एक तेज चाकू रखा हुआ था। वो निकाल करके भोजदत्त जी की पत्नी के चरणों में अर्पित किया और कहा कि पंडित जी, मैं आपको मारने के लिए आया था, लेकिन मैंने 2 महीने में कुरान का और 4था समोल्लास जो आपने सुनाया 14वां, मैं अब आश्वस्त हो गया हूँ, कुरान की हकीकत से वाकिफ हो गया हूँ। अब ये मेरी धर्म माता है। और पंडित भोजदत्त जी ने उसका जब बर्ताव किया, उसने हिंदू धर्म, आपका वैदिक धर्म स्वीकार किया, तो उसने अपना नाम पंडित सत्यव्रत रखा, सत्यव्रत। और सत्यदेव नाम से आकर के उसने कई पुस्तकें लिखी। ये मैं आपको किस लिए घटना सुना रहा हूँ, ये ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश का कमाल था कि पूरे संसार के अंदर, चाहे वो पादरी हो, चाहे इस्लाम जगत के हों, चाहे यहूदी जगत के हों, चाहे किसी भी जगत के हों, चाहे पौराणिक जगत के हों, सत्यार्थ प्रकाश के सामने कोई टिक नहीं सका था। हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब बहुत विद्वान थे। उन्होंने कहा कि संसार के सब लोगों ने, ऋषि दयानंद ने संसार के जितने भी मतांतर हैं सबकी समीक्षा सत्यार्थ प्रकाश में की है, लेकिन संसार के सब मतांतर और विद्वान मिलकर के सत्यार्थ प्रकाश की समीक्षा नहीं कर पाए। आप इसे अंदाज लगाइए उनकी विद्वत्ता का, उनकी कर्मठता का,
उनके त्याग का, उनकी तपस्या का। जिस समय उनका भारतवर्ष में आना हुआ था, भारतवर्ष गुलाम था, अंग्रेजों का राज्य था, आर्थिक स्थिति जर्जर थी, सामाजिक दशा तो बहुत ही विचित्र थी। न स्त्रियों को पढ़ाया जाता था, उनकी सती प्रथा चल रही थी, जन्म लेते ही कन्याओं को मार दिया जाता था, नारी जाति का घोर अपमान हो रहा था। ऐसी स्थिति में धार्मिक क्षेत्र में पाखंड छाया हुआ था। मंदिर में पत्थर की मूर्तियों को ईश्वर बना के पूजा हो रही थी। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जानवरों की बलि दी जाती थी देवताओं के आगे कि हमारी मनौतियाँ होंगी। ऐसे क्षण में आकर के ऋषि दयानंद ने जो काम किया वो अद्भुत काम है। महाभारत के 5000 वर्ष बाद ऐसा ऋषि आया पृथ्वी पर, 5000 वर्ष बाद। बीच में बहुत से लोग आए, रंगाचार्य आए, सायणाचार्य आए, और आचार्य आए, वल्लभाचार्य आए, रामानुजाचार्य आए, महात्मा गौतम बुद्ध भी आए, महात्मा स्वामी भी आए, शंकराचार्य भी आए, लेकिन किसी की भी पहुंच वेदों तक नहीं थी। केवल ऋषि दयानंद ऐसा व्यक्ति था जिसने अनुभव किया कि इस देश का पतन क्यों हुआ है। तो उन्होंने 2 कारणों को अनुभव किया कि ब्राह्मण वर्ग वेद से हट गया है, वेद का पठन पाठन बंद हो गया है, और जो क्षत्रिय है ये विलासता में डूब गया है। ये नाच रंग महलों में चलते रहते हैं, दरबारों में नाच रंग हो रहे हैं, राजा को प्रजा से कोई मतलब नहीं रहा था। तो कहा कि जो जनता का मार्गदर्शन करने वाले दोनों वर्ग थे, क्षत्रिय वर्ग और ब्राह्मण वर्ग, ये दोनों ही अपने अपने कर्तव्य पथ से हट चुके थे। इसलिए ऋषि दयानंद ने उस समय नारा दिया, बैक टू वेदास, अरे वेदों की ओर लौटो। ये वेद ही सुख और शांति का है, ये वेद ही संसार के अंदर शांति स्थापित कर सकता है। तो ऋषि दयानंद ने वेदों की स्थापना की, इसलिए वो वेदोद्धारक कहलाते हैं, नारी उद्धारक कहलाते हैं। सबसे पहला विद्यालय ऋषि दयानंद के शिष्यों ने जालंधर में स्वामी शुद्धानंद जी के सहयोग से खोला गया। लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। शंकराचार्य का कहना था, स्त्री शूद्रो ना दियता, हम स्त्री और शूद्र तो पढ़ ही नहीं सकते, वेद पढ़ ही नहीं सकते। आज आपके सामने कितनी मातृ शक्ति ने कितने सुंदर ऋषि दयानंद के गीत प्रस्तुत किए हैं, कितनी सुंदर वेशभूषा है। आप सब जो आज बैठे हुए हैं माताएं बहनें, ये ऋषि दयानंद की कृपा है। नहीं तो आपको कौन वेद मंत्र बोलने देता था? कोई गायत्री मंत्र, विद्वान से विद्वान पंडित भी काशी का अपनी माताओं बहनों को गायत्री मंत्र नहीं सुनाता था, यज्ञ नहीं करने देता था। आज जन्म, ये आजन्म जिसको यज्ञोपवीत कहते हैं, यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज आप देखिए ऋषि दयानंद की कृपा से और उनके अनुयायियों की कृपा से आज कितने कन्या गुरुकुल चल रहे हैं। गुरुकुल शिवगंज चल रहा है, जहाँ डॉक्टर सूर्या देवी जो चतुर्वेदा के नाम से जानी जाती हैं, डॉक्टर प्रियमदा जी जो नजीदा गुरु में चल रही हैं। आज माताएं वेद पढ़ाने का कार्य कर रही हैं, आज यज्ञ की ब्रह्मा बनती हैं। कितना बड़ा परिवर्तन है पूरे विश्व के अंदर। जितना नव जागरण आपको दिखाई दे रहा है, ये नव जागरण ऋषि दयानंद की देन है। चाहे वो ईसाई समाज है, इस्लाम समाज है, सब में परिवर्तन है। कुरान की आयतों के अर्थ बदले जा रहे हैं, बाइबिल की अर्थों पर बदले जा रहे हैं। आज से 100 वर्ष पहले की जो छपी हुई बाइबिल है उसमें और आज की बाइबिल में अंतर हो चुका है। ये सब क्या है? ये ऋषि दयानंद का ही काम है, जिन्होंने इतना परिवर्तन ला करके रख दिया। और आज हम सब उन्हीं की 200वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और आज मैं आपको एक बात और निवेदन कर दूं, ऋषि दयानंद ने अपने गुरुकुलों के माध्यम से और उनके अनुयायियों ने ब्राह्मण वर्ग तैयार किया वेद का। जो ब्राह्मण तो वेद से हट चुका था, तो ऋषि दयानंद ने सबसे बड़ा काम किया, जन्मना जाति पर गहरी चोट की। आज गुरुकुल से निकला हुआ स्नातक जन्मना किसी भी जाति का हो सकता है, लेकिन जब वो आर्य समाज के मंच पर आकर बैठता है, यज्ञ कराता है, उपदेश करता है, तो लोग क्या कहते हैं, पंडित जी आप बहुत विद्वान हैं, आप मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करते हैं, मेरे बेटे बेटी का विवाह है, आप विवाह संस्कार करा दीजिए। अब वो ये नहीं पूछता है कि आप जन्मना पंडित हैं या नहीं हैं, आप विद्वान हैं। तो देखो विद्वान की परिभाषा ऋषि दयानंद ने वेद तमाम प्रकार के, आज आर्य समाजों में जितने पुरोहित हैं, आज आर्य समाज में जितने वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं, कोई ये नहीं पूछता कि आप जन्मना क्या हैं, सबका आदर संस्कार होता है। और वो पुरोहित जो जन्मना ब्राह्मण नहीं है, लेकिन लोग उसके पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। अच्छा ये देन किसकी है? कोई किसी धोबी को पंडित बना सकता था क्या? लेकिन आर्य समाज के गुरुकुल में जन्मना अगर धोबी है और पढ़ करके आ गया है और पुरोहित बन गया है, विद्वान हो गया है, वो लोग पैर उसके छू रहे कि नहीं छू रहे? समाज के अंदर वैचारिक क्रांति अगर किसी ने की तो वो ऋषि दयानंद है।
वैचारिक क्रांति बहुत आवश्यक है। इतना एक विद्वान ने कहा है कि विश्व के अंदर शांति बमों से नहीं स्थापित की जा सकती, लेकिन विचारों से विश्व के अंदर शांति स्थापित की जा सकती है। तो ऋषि दयानंद ने वैचारिक क्रांति, ऋषि दयानंद ने कोई बम नहीं चलाए थे, कोई बंदूक नहीं चलाई थी, लेकिन आप देखिए लाखों व्यक्तियों के विचारों में परिवर्तन करके उनके चरित्रों को सुधार दिया कि नहीं सुधार दिया, उन्हें अंधविश्वास से निकाल करके खड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया, उन्हें पाखंड से निकाल करके अलग खड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया। ये आपकी जो केला देवी है आगरे के पास, नव दुर्गाओं में 20,000 बकरे कट जाते थे देवी पर, केवल मनोतियां मनाने के लिए। जो जाता था एक बकरा कटवाता था कि हमारी मनोती देवी प्रसन्न हो जाएंगी। 14 वर्ष आर्य समाज ने आंदोलन किया ऋषि दयानंद के शिष्यों ने, और 14 वर्ष के बाद राजस्थान के हरदेव जोशी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये निर्णय किया कि अब देवी पर बकरा नहीं कटेगा, कानून पास किया, जो ऐसा करेगा वो अपराधी माना जाएगा। तो लोग बाग जब बकरा लेके वापस आने लगे तो पूछा भाई क्या बात हो गई, तो लोग कहने लगे भैया देवी आर्य समाजी हो गई है, अब बकरा नहीं खाती है। देखो आप कितना परिवर्तन ला दिया आर्य समाज के अनुयायियों। बंधुओं, आपको समझना पड़ेगा आर्य समाज आज आवश्यकता महती है, प्राचीन समय से भी ज्यादा पाखंड है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हादसे हुए हैं वर्तमान में, चाहे वो संगम पर हादसा हुआ है, कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ है जिसमें 15 व्यक्ति मर चुके हैं, ये हादसा अंधविश्वास की देन है। अगर जनता में ये अंधविश्वास न होता कि गंगा में नहाने से हमारी मुक्ति होगी, गंगा में तो इतनी भीड़ नहीं होती और न ये हादसे होते। हादसे अंधविश्वास का कारण है। ऋषि दयानंद का तो ये कहना था, मनु भगवान का कहना है, अविदर्गात्राण शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञान शुद्धति। अरे जल में स्नान करने से तो केवल शरीर पवित्र होगा, कोई मुक्ति थोड़ी होगी। जल में स्नान करने से, चाहे गंगा जल से स्नान करो, चाहे आगरे में, और आगरे में तो वैसे भी गंगा जल आ रहा है, तो यहाँ घर बैठे आप गंगा जल से स्नान कर रहे थे। लेकिन संगम पर इतनी जो भीड़ हुई, ये अंधविश्वास की देन थी, और पौराणिक जगत इस अंधविश्वास को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ के जो आचार्य हैं आज भी ये मानने को तैयार नहीं। अच्छा ये बताओ, जल के नहाने से मुक्ति कैसे हो जाएगी? भगवान मनु कहते हैं मन सत्येन शुद्धति, मन तो सत्य बोलने से शुद्ध होगा। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, और आत्मा जो है वो विद्या और तप से शुद्ध और पवित्र होगी, और बुद्धि जो है वो ज्ञान से शुद्ध होगी। इसलिए ऋषि दयानंद ने जो प्रातः आचार्य हमारे आचार्य जी ने कहा था, आचार्य वेद जी ने, स्वामी जी ने पूज्य मार्गदर्शन किया था, प्रत्येक कार्य को कम से कम सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का और संस्कार विधि का अवश्य अध्ययन करना चाहिए, तभी आप पाखंड से बच पाएंगे। केवल आर्य समाज संस्था ऐसी है जो मैं आपको विश्वास पूर्वक कहता हूं कि केवल आर्य समाज संस्था ऋषि दयानंद की विचारधारा विश्व को शांति दे सकती है। विश्व में युद्ध हो रहे हैं, कोई किसी को समझ रहा है, लेकिन विश्व की आर्य समाज की जो मान्यता है, विश्व बंधुत्व की भावना है। कहते हैं मित्र से चक्षा समीक्षा में, अरे सारे प्राणियों को आप मित्र समझो। हम तो प्राणी मात्र को मित्र मानते हैं, किसी की हत्या में विश्वास नहीं करते, मांसाहार में विश्वास नहीं करते, सादा जीवन, उच्च विचार और सदाचार, इनमें हम तो विश्वास करने वाली यार जीवों है। तो ऋषि दयानंद के इन विचारों से एक निवेदन और आपको कर दूं, जो ऋषि दयानंद की अनुपम देन है, और वो देन है कि उन्होंने अंग्रेजी राज्य में होते हुए जो स्वतंत्रता संग्राम का बीज बोया। हर आने वाले विद्वान ने यह कहा है कि अगर स्वतंत्रता संग्राम का कोई अग्रदूत है तो वो ऋषि दयानंद है। ऋषि दयानंद ने 1857 से ही और जो कुंभ किया, और स्वतंत्रता का तो जो तमाम क्रांतिकारी थे, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके और सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर उन्होंने प्राणों की आहुतियां दे दी थी। तो आज आपको अगर स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई है तो ये ऋषि दयानंद की देन है। अगर नारी जागरण है तो ऋषि दयानंद की देन है, अगर बाल विवाह रुके हैं तो ऋषि दयानंद की देन है, और अगर विधवा विवाह हो रहे हैं तो वो भी ऋषि दयानंद की देन है। अगर गुरुकुलों के अंदर वेद के विद्वान तैयार हो रहे हैं, कोई संस्था वेद के विद्वान तैयार नहीं कर रही गुरुकुल के अतिरिक्त। शंकराचार्यों के भी जो गुरुकुल चल रहे हैं, वहाँ ऋषि दयानंद का भाष्य नहीं पढ़ाते, जन्मना जाति के बच्चे को ही वेद पढ़ाते हैं, लेकिन वो सायणाचार्य का वेद पढ़ाते हैं, ऋषि दयानंद का वेद नहीं पढ़ाते। तो आज भी आप देख लीजिए कि आर्य समाज को लोग स्वीकार नहीं कर रहे। अगर आर्य समाज को स्वीकार कर लिया जाए तो ये परिवर्तन आप जो हो रहा है ना,
जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अनाचार फैला हुआ है, व्यभिचार फैला हुआ है, स्त्रियों के साथ आज भी अपमानजनक स्थिति चल रही है, कितने रोजाना मृत्युएं हो रही हैं, मारा जा रहा है। आज भी जो परिस्थिति है, इन परिस्थितियों से भी अगर कोई निकाल सकता है तो वो आर्य समाज की विचारधारा है। बंधुओं, निर्धारित समय मेरा समाप्त हो रहा है। 10 मिनट मुझे दी गई थी। मैंने अपनी तरफ से जो विचार आपको दिए हैं, आप इन पर चिंतन करना। और एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, और वो लिखते हैं कि अगर कोई प्रभु भक्त है तो विद्वान नहीं है, और अगर कोई विद्वान है तो योगी नहीं है, और अगर कोई योगी है तो वो शुद्ध आचार वाला नहीं है, कोई योगी है तो सुधारक नहीं है, और सुधारक है तो दिलेर नहीं है, और कोई दिलेर है तो ब्रह्मचारी नहीं है, और अगर कोई ब्रह्मचारी है तो परोपकारी नहीं है, और अगर कोई परोपकारी है तो शुद्धाहारी नहीं है, और अगर कोई शुद्धाहारी है तो योद्धा नहीं है, और अगर कोई योद्धा है तो वो उपकार नहीं है, परोपकार नहीं है, और अगर उपजा है तो सरल नहीं है, और सरल है तो सुंदर नहीं है, और अगर कहीं सुंदर है तो बलिष्ठ नहीं है, और बलिष्ठ है तो वो परोपकारी नहीं है, दयालु नहीं है, और कोई दयालु है तो संयमी नहीं है। वो लिखता है कवि, अगर इन समस्त गुणों का आपको एक ही जगह पर दर्शन करना हो तो वो कौन है? कि वो ऋषि दयानंद है। बोलो ऋषि दयानंद की धन्यवाद। अश्विनी जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद कि 10 मिनट मुझे इस कार्यक्रम में से आपने प्रदान किए। बहुत बढ़िया। इस वर्ष हमने जो ये कार्यक्रम किया, इसमें एक नई चीज़ ये हम सबको समझ में आई कि जो प्रभात फेरियां आर्य समाजों ने निकाली, अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग निकाली, वो बहुत सुंदर लगा। तो इसके लिए एक बार कर दो से आप स्वागत करिए। पहली प्रभात फेरी बालाजी नगर में निकली, बालाजीपुरम, और दूसरी प्रभात फेरी जयपुर हाउस में निकली, और तीसरी प्रभात फेरी कमला नगर में निकली। और तीनों प्रभात फेरियों में अधिक से अधिक संख्या में पूरे जोश के साथ, पूरे नारों के साथ सभी आर्यों ने, और केवल प्रभात फेरी यहाँ ही नहीं निकली, प्रभात फेरी शमशाबाद में भी निकली। और शमशाबाद के लोग, जब आगरे का कोई भी व्यक्ति नहीं था, केवल मैं यहाँ पर था सुबह, तो सबसे पहले शमशाबाद के लोग यहाँ उपस्थित हुए। सबसे पहले पहला नंबर शमशाबाद का, और वहाँ की 10 मातृशक्ति यहाँ पर आई। और मुझको बड़ा अच्छा लगा कि शमशाबाद इतने किलोमीटर दूर, लेकिन आगरे के लोग शायद देर से आए, लेकिन वो लोग पहले आ गए, तो पहला नंबर तो वही ले गए। प्रभात फेरी भी निकाली, अपने मंदिर को भी सजाया और हवन भी रचाया। तो एक बार शमशाबाद के आर्य समाजियों के लिए आप सभी लोग का तो बंद स्वागत करिए। और बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आए हैं, दूरा से आए हैं, पूरे जिले के लोग लगभग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपका प्रेम है, आपका स्नेह है। नगलाकारी से भी आए हैं, और मुझे नहीं मालूम और कहाँ से आए हैं, लेकिन इतना मालूम है कि ऋषि दयानंद के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। जिला सभा के सभी पदाधिकारियों का भी बहुत धन्यवाद है, सभी आर्य समाज के पदाधिकारियों का भी धन्यवाद है, पूरे पुरोहित वर्ग का भी धन्यवाद है, उपदेशक वर्ग का भी धन्यवाद है, क्योंकि ये कार्य तो ऋषि दयानंद का है। और हमारे थोड़े से ही इस प्रयास को आप लोगों ने सफल बनाया, तो आप सबका तो सबसे अधिक धन्यवाद है। तो जिन आर्य समाजों ने प्रभात फेरियां निकाली, तो मैं उन आर्य समाजों के पदाधिकारी को, प्रधान जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। आर्य समाज बालाजीपुरम, आर्य समाज कमला नगर, आर्य समाज जयपुर हाउस के प्रधान आए, अगर प्रधान नहीं है तो मंत्री आए, मंत्री नहीं है तो कोषाध्यक्ष आए, और वहाँ की जो प्रधाना है वो आए। हमारे यहाँ के पदाधिकारी उनका सम्मान करना चाहते हैं तो शीघ्रता करें। जिन्होंने हमारे लिए बड़ा कार्य किया, वैसे सभी समाजों ने हमारा सहयोग किया है। तो मैं पहले अपने आर्य समाज के जो लोग हैं उनका सम्मान हमारे जिला सभा के मंत्री जी हैं, आदरणीय कन्वर जी हैं, हमारे संयोजक प्रदीप कुलश्रेष्ठ राजन मल्होत्रा जी हैं, इन सबसे प्रार्थना करता हूँ। और शमशाबाद आर्य समाज से भी जो भी आया है,
माँ शक्ति आई है, पुरुष वर्ग आया है, जो भी आयोजन शमशाबाद से आए हैं उनका भी हमको सम्मान करना है कि इतनी दूर से आकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो शमशाबाद से जो भी आए हैं वो कृपया मंच के सामने आ जाए। तो वो अपने घर में दिए जलाइए, अपनी समाजों को सजाइए। जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था तो 198वां जब ऋषि दयानंद का जन्मोत्सव था तब बहुत लोगों के अंदर जोश था और बहुत लोगों ने अपने घर अमेरिका तक दिए जलाए थे और आर्य समाज में अनेक घर सजे। लेकिन 198 में वो जो बात रही वो अब 2001 में नहीं रही। हमको थोड़ा ऐसा लगा कि क्यों नहीं लोग इस बात को समझ पाते कि जिस दिन ऋषि दयानंद का जन्मोत्सव है, बात ये नहीं कि हम दिए जलाएं या ना जलाएं, बात ये है कि जब हम जलाते हैं तो लोग पूछते हैं कि आज आप ये क्यों जला रहे हो। जब आप कहते हो कि ऋषि दयानंद का जन्मदिन है, समझना आपका दिया जलाना सार्थक हो गया। तो बहुत लोगों ने अपने घर भी सजाए थे, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस बार जिन्होंने छोड़ दिया वो ये भी संकल्प लेकर जाएं कि अगली बार जब 202 होगा तो हम दिए भी जलाएंगे और हम घर भी सजाएंगे। 202 होगा उस दिन फिर से दोबारा से एक क्रांति होनी चाहिए, क्योंकि ऋषि दयानंद इन्होंने एक बार बताया था कि वो अपने किसी कार्य से दिल्ली गए थे। इतवार का दिन था तो उन्होंने सोचा कि बाजार तो देर से खुलेगा, चलो उसके पास में कोई आर्य समाज हो। तो बताया किसी ने, तो ये वहाँ आर्य समाज पहुँचे। याद हो गया सुनिए। तो वो आर्य समाज पहुँचे, बहुत अच्छी आर्य समाज बनी हुई थी, लेकिन यज्ञ कुंड में तो इतनी सी राख पड़ी हुई थी और जो यज्ञ की मंदिर बना हुआ था यज्ञ का, वहाँ 2 कुत्ते सो रहे थे। तो ऐसी आर्य समाजों का कोई फायदा नहीं। उन आर्य समाजों को जागृत करने के लिए कौन क्या कर सकता है, उसे वो करना चाहिए। दिल्ली में जिनके नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, वो उनसे मिले, जो आर्य समाज में विश्वास रखते हैं, आर्य समाज में हैं, कि वे ऐसे आर्य समाजों का सुधार करें। तो अश्विनी जी की बात सुनकर के मैंने 2 पद लिखे थे। मीनारे आर्य समाज नहीं, दीवारें आर्य समाज नहीं। मीनारे आर्य समाज नहीं, दीवारें आर्य समाज नहीं। कोई मंदिर आर्य समाज नहीं, कोई वेदी आर्य समाज नहीं। जहाँ वेद ज्ञान का दीप जले, जहाँ देश धर्म का प्यार पले। जहाँ वेद ज्ञान का दीप जले, जहाँ देश धर्म का प्यार पले। आर्यत्व जहाँ ले अंगड़ाई, बनता है आर्य समाज वही। आर्यत्व जहाँ ले अंगड़ाई, बनता है आर्य समाज नहीं। बस ओम ध्वजा फहराने से सजता है आर्य समाज नहीं। कुछ निश्चित पर्व मनाने से बढ़ता है आर्य समाज नहीं। 10 नियमों पर विश्वास जहाँ, 10 नियमों पर विश्वास जहाँ। ऋषि ग्रंथों का अभ्यास जहाँ, 10 नियमों पर विश्वास जहाँ। ऋषि ग्रंथों का अभ्यास जहाँ। सत संकल्पों के तर फूले, सत संकल्पों के तर फूले। सजता है आर्य
समाज वही सजता है आज समाज नहीं। तो मैंने ये अपनी रचना व्हाट्सएप पे, जितने लोग मेरे व्हाट्सएप पे हैं 125-30 लोग हैं, सभी को भेजी थी और सबके अच्छे प्रत्युत्तर मिले थे। शत शत नमन करो ऋषिवर को, शत शत नमन करो, शत शत नमन करो ऋषिवर को, शत शत नमन करो। धर्म सत्यता के प्रतीक जो करुणा के अवतार थे, जन मन प्रेरक भ्रांति निवारक जिनके विमल विचार थे। शील सौम्य की चेतन प्रतिमा, गहन ज्ञान के दीप अमर, जिनके तर्क अकाट मूक हो गए विरोधी शत शत स्वर। उनके मानो उनके ज्ञानोदध से मानव मुक्ता चयन करो, उनके ज्ञानोदध से मानव मुक्ता चयन करो। शत शत नमन करो शिवर को, शत शत नमन करो। चिर शोषित नारी की पीड़ा, अस्तर अंतस्तर में चुभी शूल सी। पशुबल की वे परंपराएं, मानवता की घृणित भूल सी। मातृशक्ति शुभ शक्ति स्रोत, मातृशक्ति शुभ शक्ति स्रोत, कह नारी का सत्कार किया। बलि प्रथा को नई दिशा दे, जन जन का उपकार किया। उनकी गुण गरिमा से भूपर, उनकी गुण गरिमा से भूपर, सुख का सजन करो। शत शत नमन करो योगी को, शत शत नमन करो। मानव की सुप्त चेतना का वेदामृत से अभिषेक किया। मानव की सुप्त चेतना का वेदामृत से अभिषेक किया। नीर क्षीर हम करें हंसवत, ऐसा विमल विवेक दिया। जड़ता हित अभिशाप प्रबल, जड़ता हित अभिशाप प्रबल, जन जागृति हेतु सुभगवर थे। विष पीकर अमृत दान दिया, विष पीकर अमृत दान दिया। वे मृत्युंजय शिव शंकर थे, वे मृत्युंजय शिव शंकर थे। तेज पुंज की एक किरण ले, तेज पुंज की एक किरण ले, मन तम शमन करो। शत शत नमन करो ऋषिवर को, शत शत नमन करो। शत शत नमन करो गुरुवर को, शत शत नमन। ज्ञान स्रोत से मानवता का नित नित शुभम करो। शत शत नमन करो ऋषिवर को, शत शत नमन करो। शत शत नमन करो ऋषिवर को, शत शत नमन। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगभग 93 इयर्स की हैं, लेकिन आर्य समाज के लिए जो जज्बा है वो मैंने शायद ही कभी देखा। मैंने सुबह पूछा माता जी चलेंगी क्या, कहते 7 बजे आ जाओ। मैंने कहा कार्यक्रम 3 बजे तक चलेगा, कहती है बेटा तू तो नहीं थकेगा, मैं तो बैठी रहूंगी। तो इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद, बहुत सारी पुस्तकें आपकी छप चुकी। अब इसी श्रृंखला में मैं अरविंद मेहता जी को बुलाना चाहता हूँ। अरविंद मेहता जी ने अपने जीवन काल में बहुत पुस्तकें लिखी। अभी आपने देखा रामायण पे पुस्तक लिखी उन्होंने, संस्कार विधि पे पुस्तक लिखी, अभी लेटेस्ट में 2 पुस्तकें और लिखी हैं आपने। तो मैं उनकी पूरी टीम को निवेदन करता हूं कि आप आए। उनकी 2 पुस्तकें, एक भारतीय विमान शास्त्र परिचय, एक भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें। तो आपने 2 पुस्तकें लिखी हैं। मैं
अरविंद मेहता जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए, आपकी दोनों पुस्तकों का विमोचन। मैं मंच पर भी गणमान्य सभी लोगों से कहता हूँ कि वो एक खड़े होके अरविंद जी के लिए जोरदार ताली। ये पुस्तकें आपके लिए हमेशा निःशुल्क रहती है, तो अरविंद जी का बहुत प्रयास। बालाजीपुरम शाहगंज के एक ऐसे सिपाही हैं कि हर समय कर्मठ कार्यकर्ता की तरह रहते हैं, तो आज हमारा आर्य समाज सभी मिलके उनको आर्य श्रेष्ठ अवार्ड से देना चाहते हैं। मैं उनके पूरे परिवार को बुलाना चाहता हूँ। सुधीर अग्रवाल जी जहाँ पे हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो पूरा परिवार आप आए और हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। बोलो महर्षि दयानंद की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा। हम बदलेंगे, जग बदलेगा, हम सुधरेंगे, जग बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर अग्रवाल जी, आर्य समाज के लिए कर्मठ कार्यकर्ता। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, वेदों की और बढ़ते रहें और आर्य समाज का झंडा बुलंद रखें। आर्य समाज के सभी लोग जो संयोजक हैं, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, परिवार के सदस्य हैं, सब एक बार आ जाएं। और सभी सम्मानित पदाधिकारी और सदस्यों को मेरा नमन है। आज मैं जहां खड़ा हूं, ये आप लोगों का प्रेरणा, प्रोत्साहित और मेरी माँ की सारी जितनी भी उनकी व्यवस्था है। और मैं आज जो खड़ा हूँ ये आप लोगों के द्वारा खड़ा हूँ, मैं अपने पैरों पे जो खड़ा हूँ, लेकिन वो सब व्यवस्था सब आप लोगों की है। और जो मैं जिस पद का अधिकारी नहीं था उसका आप लोगों ने बनाया है। हमारी शाहगंज की पूरी टीम, प्रधान जी हो, वर्मा जी हो, जो भी हैं, इन लोगों ने मुझे प्रेरणा दे देकर आज मैं दुकान से जो दौड़ कर आता हूँ, ये इन लोगों की प्रेरणा पर आता हूँ। और जो मेरा कार्य हो रहा है ये आप लोगों का कार्य हो रहा है और परमात्मा का कार्य हो रहा है। जितने भी आचार्य जी आते हैं, ऋषि जी आते हैं, उनका आशीर्वाद मुझे इसी रूप में मिलता है कि मैं प्रगति करता रहूं और गति बढ़ाने में इन लोगों का पूरा हाथ है। इसलिए आप आए, धन्यवाद है। और जो मुझे मिला, आप सबको विशेष धन्यवाद है, हृदय से धन्यवाद है। एक स्तंभ और हमारे पास है शाहगंज आर्य समाज और बालाजीपुरम का, प्रदीप कुलश्रेष्ठ जी के रूप में। श्री प्रदीप कुलश्रेष्ठ जी इस कार्यक्रम के संचालक और बहुत ही निष्ठावान आर्य समाज के कार्यकर्ता। बहुत कम बोलते हैं लेकिन बिना बोले ही बहुत सारे काम कर देते हैं। ऐसे हमारे प्रदीप कुलश्रेष्ठ जी इस कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था शुरू से ही आप संभाले हुए हैं, आपके कंधे पर है। मैं आपका स्वागत करता हूँ और सभी आर्य समाज मिलकर तालियां बजाइए। बोले महर्षि दयानंद सरस्वती की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा। काम करेगा। अब श्री प्रदीप कुलश्रेष्ठ जी का स्वागत हो गया, लेकिन मैं आज राजेंद्र मल्होत्रा जी के पूरे परिवार ने जो मेहनत की है, जहां पर हम खड़े हैं सूर्यनगर समाज में, राजेंद्र मल्होत्रा जी ने इसका पूरा इंतजाम किया और संचालक भी हैं इस कार्यक्रम के। आज उनकी पोती का जन्मदिन भी है, तो उस उपलक्ष्य में आपने ये कहा कि जितने आर्यजन आएंगे, आज का प्रसाद, आज का भोजन, सारी व्यवस्था मेरी होगी। तो सुबह यज्ञ का भी आपने आयोजन किया और उनकी पोती का जन्मदिन भी है। पूरा परिवार को मैं आमंत्रित करता हूं मंच पे कि आप आए और आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगभग रोज जलती है तो आपके परिवार में जलती है और बिल्कुल सामने आपका मकान भी है। तो इन्होंने आज से 3 साल पहले बोला कि हमारे सूर्यनगर में आके ये कार्यक्रम क्यों नहीं करते, और तब से महर्षि दयानंद का जन्मोत्सव हम इसी पार्क में करते हैं और बड़ा भव्य कार्यक्रम करते हैं। आपका पूरा सहयोग रहता है, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे यज्ञ की व्यवस्था हो। मैं पूरे परिवार से निवेदन करता हूँ कि, और मंच पे आदरणीय स्वामी जी से और आचार्य गणों से निवेदन करता हूँ कि उनकी पोती का जन्मदिन है तो पुष्प वर्षा करके आपका स्वागत करें। पोती को कोई बात नहीं, पोती सो गई होगी, बच्चों को नहीं मालूम, लेकिन बच्चे का स्वागत अगर दादा दादी का हो जाए और पिताजी का हो जाए, माता जी का हो जाए, तो पोती का स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आपके पूरे परिवार का। मन से भी मैं चाहूंगा कि एक आशीर्वाद वचन ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। राजेंद्र मल्होत्रा जी के और उनके पूरे परिवार का, उनकी बिटिया को शुभाशीष, वो फलती रहे और आर्य समाज का झंडा ऊंचा रखे, बुलंद रखे। और वैदिक संस्कृति, उसकी माँ को भी आप सम्मान दे सकते हैं, क्योंकि माँ का सम्मान बेटी का सम्मान है। बिटिया को भी वो संस्कार मिले, वेदों की संस्कृति को आगे बढ़ाए, ऐसी हमारी भावना है। अब इस सम्मान की अंतिम कड़ी में आर्य जगत के बहुत बड़े शख्सियत डॉक्टर वीरेंद्र खंडेलवाल जी, जो आज आर्य रत्न के विभूति से सम्मानित किए जाएंगे। इस परिवार को उनके बारे में अगर ना पता हो तो मैं बता दूं आपको। लगभग 80 वर्ष के वीरेंद्र खंडेलवाल जी, डॉक्टर वीरेंद्र खंडेलवाल जी एसएन मेडिकल कॉलेज में आपने लगभग 50 वर्ष पहले परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद हम लोग भी नाइकी मंडी में रहते थे, आपका भी चिकित्सालय मंटोला में है और लगभग निःशुल्क सर्विसेज वहाँ 50 सालों से दे रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर उसके पास पैसे नहीं है तो निश्चित रूप से आपसे वो मेडिसिन ले सकता है। 2011-12 में आईएमए का सर्वश्रेष्ठ जो पद है, अध्यक्ष पद पे आप विराजमान रहे। उसके बाद 2015 में एनएमओ का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्रीय मंत्री थे, उनके द्वारा आप सम्मानित हैं। पिछले ही वर्ष 2024 में जो आईएमए का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, वो भी आपके नाम है। आर्य समाज नामनेर में आपने 11 वर्षों तक लगातार निःशुल्क सेवा आपने दी। समस्त आर्य समाज आर्य रत्न देते हुए अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र खंडेलवाल, करताल ध्वनि से आपका स्वागत। डॉक्टर वीरेंद्र खंडेलवाल। जिला सभा के मंत्री जी विजय कुमार जी, कोषाध्यक्ष सुधाकर गुप्ता जी भी, मैं सभी को निवेदन करता हूं कि सम्मिलित हो जाए। ये जिले का कार्यक्रम है। जिले के जो भी पदाधिकारी मेरी आवाज सुन रहे हैं और मंच पर भी उपस्थित आचार्य लोग हैं, प्रधान है, समस्त आर्य समाजों के प्रधान है, वह भी इस पुष्प वर्षा करके, क्योंकि डॉक्टर वीरेंद्र खंडेलवाल का जो व्यक्तित्व है, पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूं कि आप नशाबंदी के लिए आगरा में एक मुहिम चला रहे हैं, वो भी अद्वितीय है। आपके पुत्र भी डॉक्टर गौरव खंडेलवाल डॉक्टर हैं, टीएमटी विशेषज्ञ हैं। आपकी पुत्रवती रश्मि चाहर खंडेलवाल जी भी उंगली पकड़ करके नामनेर आर्य समाज ले जाते थे। वहाँ बहुत सारी चीज़ें प्रवचन होते थे तो उस जमाने में समझ नहीं आता था, लेकिन वो चीज़ें मन में बैठ गई, मस्तिष्क में बैठ गई और आगे के जीवन में उन्होंने मेरा बहुत बहुत मार्गदर्शन किया। मैं आर्य समाज को अपनी दूसरी माँ मानता हूँ। आर्य समाज ने जितना जीवन में दिया है हम लोगों को, शायद हमारी माँ के बाद दूसरा और कोई नहीं दे पाएगा। माँ ने तो जन्म दिया, लेकिन आर्य समाज ने जीवन संवारा। और ऋषि दयानंद ने कुरीतियों समाज में वेदों की ओर लौटो और कुरीतियाँ दूर करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की। आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ शराब के रूप में हम लोग देख रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है, आर्य समाज के विभिन्न सारे पदाधिकारियों से अनुरोध है कि इस प्रयास को हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए और जितना ज़्यादा प्रयास कर सकें, क्योंकि ये कुरीति सामाजिक ताने बाने को तोड़ रही है। सारा सिस्टम जो है खराब हो रहा है इस दुर्व्यसन की वजह से। मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि इसको कार्यक्रम को आगरे के आर्य समाजों को तो कम से कम आगे लेके चलना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं इसके सम्मान के हकदार तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों ने मुझे यहाँ पर ये प्रेम और स्नेह दिया है, मैं उसका आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वीरेंद्र खंडेलवाल जी का। हमने कहा पैसों की कमी पड़ सकती है, तो कहते हैं पैसे की कमी नहीं पड़ सकती, जब तक हम हैं बता दीजिएगा कि कितने पैसों की कमी पड़ रही है, तो हम वहाँ पर हैं ना। दिल से, मन से, वचन से आप आर्य समाजी हैं, आपका परिवार आर्य समाजी है। व्यस्त जीवन है, फिर भी हमारे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। शोभा यात्रा में भी रास्ते में जिस तरह से शोभा यात्रा का स्वागत हुआ, तो उमेश जी बोले मेरे लिए क्या आ गया। हमने कहा शोभा यात्रा में स्वागत करना है, तो कहते हैं मैं हमेशा मौजूद रहूँगा। तो वहाँ पर उनका ऑफिस भी है, तो ऑफिस में भी आपने शोभा यात्रा का भी सम्मान किया था। तो ऐसे हमारे उमेश गर्ग जी और अमिता गर्ग जी, मैं मंच पर उपस्थित सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आपका सम्मान करें। असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे, ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। उपदेशक श्री गौरव शास्त्री जी, आर्य रत्न एवं मेरे गुरुजी श्री उमेश कुमार कुशल जी, आर्य रत्न श्रीमती शांति नागर जी, मंच संचालक अश्विनी भाई, संयोजक प्रदीप जी, राजेंद्र जी और व्यवस्था प्रमुख मनोज खुराना जी तथा सभी आयोजन। मेरा ये सौभाग्य है कि इस समारोह में आप सभी ने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने का मौका दिया। मैं इस अवसर पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जन्म दिन पर उनको सत नमन करता हूं और उपस्थित सभी आचार्य जनों को भी सत नमन करता हूं। साथियों, महर्षि दयानंद जी अपने जीवन काल में हमेशा समाज और राष्ट्र के उत्थान और उसके हित में कार्य करते रहे। कार्य करते करते उन्होंने अपने कर्तव्यों को एक विचार का रूप दिया और एक ऐसा विचार जो अनंत काल तक चलता रहेगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। जब तक इस पृथ्वी पर जीवन है और महर्षि दयानंद जी का विचार चलता रहेगा। अभी गुरुजी बता रहे थे कि महर्षि दयानंद जी ने कभी भी जाति प्रथा को प्रोत्साहन नहीं दिया। उन्होंने अपने गुरुकुल में जाति देखकर बच्चों को अध्ययन और शिक्षा नहीं दी। एक ऐसा विचार, इसके लिए खुला दिल होना बहुत जरूरी है। और इतना जब आर्य समाज ने अपना खुला दिल और बड़ा दिल रखा है, तो निश्चित तौर पर सभी समाज के लोग उसमें समावेश हो रहे हैं और अपनी अपनी जो न भूमिका को बता रहे हैं। जिस व्यक्ति ने स्वदेशी का मंत्र दिया हो, आप देखिएगा आज वो मंत्र कितना सार्थक सिद्ध हो रहा है। भारत की पूरी अर्थव्यवस्था स्वदेशीकरण के कारण ही इतनी बढ़ रही है। आज हम लोग जो भारत में रह रहे हैं, आर्थिक प्रगति देख रहे हैं, वह स्वदेशी के कारण ही देख रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जिसने पूर्व में स्वदेशी को एक विचार दिया, आज उनका ये विचार कितना फलदायी रहा है। जब तक हम लोग
भावना से विचार को नहीं रखेंगे उसका विस्तार नहीं हो सकता। ये एक ऐसा विचार है, आप कल्पना कीजिएगा कि यमुना का पानी जहाँ जहाँ से भी गुजरता है, यमुना या गंगा कोई भी नदी हो, जहाँ जहाँ से भी उसका पानी गुजरता है वहाँ वहाँ क्षेत्र पर वो खुशहाली, आर्थिक प्रगति और पर्यावरण उसको खुशहाल करता है। इसी तरीके से मैं मानता हूँ आर्य समाज का विचार जहाँ जहाँ भी जाएगा वो मानव कल्याण और राष्ट्र कल्याण के लिए हितकारी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए उन्हें आचार्य जन और ऋषि जन को नमन करता हूँ। धन्यवाद। आर्यजनों, आपको पता होगा कि महर्षि दयानंद का 200वां वर्ष भी हमने पूरे उत्साह के साथ बनाया। 198वां भी बनाया, 199 भी बनाया, 200वां भी बनाया और इस बार 201वां जन्मदिन बना रहे हैं। वागीश जी जब आए थे तो उन्होंने कहा 200वां ही क्यों, आप अपने पुत्र का अपने घर में जिसका भी जन्मदिन होता है तो क्या 100वें वर्ष का इंतजार करते हैं या 150वें वर्ष का इंतजार करते हैं? हर वर्ष बनाते हैं तो हर वर्ष बनाया करिए। तो उसी स्पिरिट में, उसी बात पे लेके हमने महर्षि दयानंद का जन्मोत्सव हर वर्ष बनाते हैं। हमें तो हर दिन उनका जन्मदिन बनाना चाहिए, हमें तो हर दिन उनको याद करना है। ये वर्ष जितने हम लोग बैठे हुए हैं उनके जीवन में शायद बहुत बड़ा अवसर है कि हमने महर्षि दयानंद का 200वां वर्ष गांठ भी देख ली। आर्य समाज के 150 वर्ष होने वाले हैं, इसी वर्ष में होने हैं, तो वो भी हम लोग उसके साक्षी रहेंगे। तो ये आर्य समाज आगरा बहुत भव्य कार्यक्रम करने जा रहा है। जब महर्षि दयानंद ने आज से ठीक 150 वर्ष पहले आर्य समाज की स्थापना की थी और मुंबई में पहली ब्रांच आर्य समाज की बनाई थी, उसके बाद आर्य समाज का बहुत प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन अभी भी कुछ कमी है। तो हमें लोगों को बताना है कि महर्षि दयानंद ने क्या क्या किया। मुझे तो कोई और महापुरुष, कोई और ऐसा दिखता ही नहीं जिसने समाज के अध्यात्म के क्षेत्र में हो, चाहे राष्ट्र प्रेम के क्षेत्र में हो, कोई क्षेत्र ऐसा छोड़ा हो जिसमें उन्होंने काम ना किया हो। तो महर्षि दयानंद के जितने उपकार हम पे हैं, हम पूरे कितने ही जन्म ले लें हम उसको धो नहीं सकते। तो एक जन्म इस बार लिया है तो इस जन्म में हम महर्षि दयानंद को तो याद करेंगे ही करेंगे। तो उसी क्रम में हम लोग महर्षि दयानंद का 150वां वर्षगांठ बना रहे हैं। पूरी जिला सभा को मैं बुलाना चाहता हूँ, वो जिला सभा के तत्वाधान में हो रहा है। जिला सभा के सभी जितने भी पदाधिकारी हैं वो लोग यहाँ आए। हम लोग 12 और 13 अप्रैल को आपके पास सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से ये सूचनाएं मिली जाती हैं और मिलेंगी भी, तो ये सब आपके पास पहुँचेंगी। तो उसके लिए भी कमर कस लीजिए कि हमने महर्षि दयानंद का जन्मदिन तो बना ही रहे हैं, आर्य समाज का भी 150वां वार्षिकोत्सव पूरे धूमधाम से और पूरी निष्ठा के साथ, पूरे तन के साथ, पूरे मन और पूरे धन के साथ। धन की इतनी विशेषता है कि धन के बिना कोई कार्य होता नहीं। मैं सभी आर्यों से अपील करना चाहता हूँ, चाहे आज का कार्यक्रम हो चाहे कोई अन्य कार्यक्रम हो, आपने आहुति अग्निहोत्र के माध्यम से तो दे ही दी, लेकिन दूसरी आहुति हमारे कोषाध्यक्ष, हमारे जो धन संग्रह करने वाले लोग हैं वो वहाँ बैठे रहते हैं। हम तभी इतने विद्वानों को बुला पाते हैं, हम तभी ये सब कार्यक्रम कर पाते हैं और आर्य समाज को आगे बढ़ा पाते हैं। बिना आपके सहयोग के ये कार्यक्रम हो नहीं सकता। तो आप लोगों ने कमर कस के महर्षि दयानंद का जन्म उत्सव तो बनाया ही है, आर्य समाज का वार्षिकोत्सव यानी कि 150वां जो वार्षिकोत्सव है उसे भी पूरी कर्मठता से बनाएं। हमारे बीच में जिला सभा के प्रधान विजय चौहान जी हैं और विजय अग्रवाल जी जो मंत्री हैं, और कोषाध्यक्ष सुधाकर जी भी आ रहे हैं और पूर्व प्रधान भी हमारे बीच में हैं। मैं 2 शब्दों के लिए प्रधान जी से बोलूँगा कि आप वो सूचना अच्छे से दें जो हमारा 150वां वर्षगांठ बना रहे हैं। पहले तो आज महर्षि दयानंद के 201 दिन की सबको शुभकामनाएं, क्योंकि जिस कार्य को महर्षि दयानंद ने प्रारंभ किया था और जैसा अभी बहन जी ने, शांति नागर जी ने एक प्रेरणाशुद्ध कविता पढ़ी थी, दीवारें आर्य समाज नहीं, मीनारें आर्य समाज नहीं, कोई मंदिर आर्य समाज नहीं, कोई वेदी आर्य समाज नहीं,
जहाँ वेद ज्ञान का दीप जले, जहाँ सत्य ज्ञान का दीप जले, बनता है आर्य समाज में। ये स्वामी जी का जो है एक उन्होंने उदाहरण पेश किया, और जिसके मूल में जब शंकर हो, जो कल्याण के लिए ही आया हो, शिवत्व जिसने धारण किया हो, तो उस महर्षि के लिए तो कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। मैं समझता हूँ वेद पे चलने के लिए उन्होंने जो रास्ता हमें सुगम बताया, सत्यार्थ प्रकाश जैसा हमें पुस्तक दिया। मैं निवेदन करूंगा कि एक प्रतियोगिता भी हमारी चल रही है यहाँ सब सत्यार्थ प्रकाश पे, बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। और उसमें इनाम तो अलग चीज़ है, उपहार तो अलग चीज़ है, लेकिन ये है कि उसमें गाड़ी वगैरह का दिया है, 4 व्हीलर का, ये अलग चीज़ है। लेकिन मैं समझता हूँ हर आर्य समाजी को उसके प्रयत्न करना चाहिए और जोर चलना चाहिए कि कम से कम इस बहाने हम अपनी बात को वहाँ पे रख सकें। और इसी क्रम में ये कार्यक्रम हुआ 200, आप साक्षी हैं, महर्षि दयानंद के जन्मदिन के जो RBS कॉलेज में हुआ, वो सब आप सबके सहयोग से हुआ, सभी आर्य समाजों के लिए। उसके लिए भी आज मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मैं समझता हूँ उसी उत्साह के साथ, उसी भावना के साथ हम जो है 150वां महर्षि दयानंद का जो जन्मदिन हम 11 और 12 और 13 को हम मना रहे हैं, उसमें हम सब शामिल होंगे। और विशेष रूप से आर्य समाज स्थापना दिवस जो हमारा 150 का हो रहा है, उसमें हम हमारे जो हैं विद्वान जो हैं, हम आमंत्रित हमने किया अजमेर से आचार्य श्रद्धानंद शास्त्री जी और दिनेश पथिक जी को यहाँ बुलाया है, जिनके हम रोज अपने भजन सुनते हैं। कम से कम उनके जो है उनके पुत्र को भी दूसरी पीढ़ी है वो हमारे सामने जो है प्रस्तुति देगी। तो मैं समझता हूँ हम सब उसके साक्षी बने, और परमपिता परमात्मा की कृपा है कि ये अवसर हमें दिया है, जीवन में फिर मिला न मिला, तो मैं समझता हूँ इस अवसर को हम जो है अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। यज के ब्रह्मा हमारे स्वामी विश्वानंद जी अब वहाँ पे टकोला से बैठे हुए हैं, वो भी यहाँ पे राज रहे हैं। मैं इसी निवेदन के साथ हम सब मिलकर संगच्छतम संवर्धतम संभो मनासी जानताम के साथ अगर हम इसको मनाएंगे तो निश्चित रूप से एक जो है महर्षि दयानंद के प्रति अपनी संवेदना होगी, अपनी भावांजलि होगी। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूँ कि उसकी भव्यता को भी आप सब जो है उसके साक्षी भी बने और उसके जो है अपना संकल्प भी यहाँ पे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ना सिर्फ पहुंच जाए, पढ़ी भी जाए, ये बहुत बड़ा अच्छा विषय है। तो आर्य समाज की ये पुस्तक, महर्षि दयानंद की ये पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, जिसको बड़े बड़े लोगों ने कहा कि अगर ये पुस्तक 1 लाख में भी अवेलेबल हो तो इसे पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी पुस्तक ना तो दोबारा आपको देखने को मिलेगी ना पढ़ने को मिलेगी। तो आर्य समाज की ये पुस्तक, महर्षि दयानंद की पुस्तक घर घर में जानी चाहिए, आपके सभी लोगों के पास जानी चाहिए। निश्चित रूप से निचला तबका लोभ के कारण ही सही, कम से कम ये पुस्तक पढ़ी जाएगी। ऐसे सभी लोग अंदर से विचार कर लें। मैंने 15 खरीदी, अभी 15 और खरीदने जा रहा हूँ। कम से कम मैं 100 पुस्तकें खरीदूंगा और पूरी सोसाइटी में दूंगा। हमारी सोसाइटी में कुछ महिलाओं ने ली है, आजकल मैं देख रहा हूँ सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक पढ़ी जा रही है, पूरी महिलाएं पढ़ रही हैं। तो इतना आनंद आ रहा है कि आपने पढ़ी और लोगों ने पढ़ी। तो मैं भी आपको सत्य बता दूं कि मैंने भी ये पुस्तक एक बार पढ़ी थी, लेकिन पूरी तरह से भूल चुका हूँ और मैं दोबारा से पढ़ने लग गया हूँ कि शायद मैं भी ये पुस्तक, ये भी मैं कार्य कर सकूँ। तो सभी लोगों ने इस कार्य को करना है और वीरेंद्र कंवर जी इस काम में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक पुस्तक जो बदल सकता है, आप बदल सकती है आपका जीवन, ये वो पुस्तक है। कभी आपने सोचा, कभी ये घर में सबके होगी, पर मुझे नहीं लगता कुछ अधिकांश लोग इसे पढ़ते होंगे। ये वो पुस्तक है जो गुरुधर विद्यार्थी ने कहा था कि मेरी अगर सारी संपत्ति भी चली जाए इसको खरीदने में तो भी मैं तैयार हूँ। ये वो पुस्तक है जो राम प्रसाद बिस्मिल, जिसे पढ़ के हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूक गए, राजा राम मोहन राय। और जब अंतिम समय आया था तब यही उन्होंने कहा था, ये निकाल के, और चाहे वीर सावरकर हो, उनके हिंदुओं के ठंडे पड़े खून में अगर कोई उबाल ला सकती है तो ये पुस्तक ला सकती है। ये दूर क्यों जाते हो, अभी आप चाहे योगी आदित्यनाथ जी को देख लो, उनके कई कार्यक्रम हुए, उन्होंने ये पुस्तक निकाली। उन्होंने कहा भैया ये पुस्तक की वजह से मैं इस खड़ा हूँ इस गद्दी पर और इस उत्तर प्रदेश पे राज कर रहा हूँ। और ये पुस्तक, चाहे यति नरसिंहानाथ, आप ये दासना के जो पीठाधीश्वर है, वो जब कहते हैं चलो ठीक है मैं पौराणिक हूँ, पर मुझे ऊर्जा और शक्ति इसी पुस्तक से मिलती है। दूर को जाते हो, मीराबाई चानू की अभी आपने सुना होगा, ये वेट लिफ्टर थी, उसने इस पुस्तक को पढ़ के जब वो अमेरिका गई तब उसने पूछा भी तुम्हें इतनी ऊर्जा कहाँ से मिली, इतनी शक्ति कहाँ से मिली, तो उसने ये पुस्तक निकाल के दिखाई थी।
क्या हम लोगों का फर्ज नहीं बनता इस पुस्तक को पढ़ने के लिए, जो ये दुनिया के हर पौराणिकों का जीवन बदल रही है, हमारा जीवन नहीं बदल सकती। हम चाहे लालच में पढ़ो चाहे जैसे भी पढ़ो, आप अपने इस पुस्तक को अवश्य पढ़ो, क्योंकि ये तो चलो आर्मी दल उत्तर प्रदेश ने एक प्रतियोगिता बनाई है, उसके लिए आप इसका अधिक से अधिक उसका अध्ययन करें और इसको जरूर ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश।